अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर लास्ट प्रोग्राम में भी बहुत सारे अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग बहुत पसंद किया, बहुत ज़बरदस्त बातें की, बहुत अच्छी टिप्स दी आपने। सो आज हम मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। सही जी। सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि मोटिवेशन होती क्यों है, क्यों ज़रूरी होती है, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे मोटिवेशन जो है अचीव की जाती है। अच्छा जी, मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि ये जो मोटिवेशन है, क्योंकि इसको अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो मोटिव से निकला हुआ ये लफ्ज़ है जी, मोटिवेशन। और मोटिव जो सा है वो होता है किसी भी काम के करने की तहरीक, किसी भी काम के करने की वजह। और जितनी आपके पास बड़ी वजह होती है उतनी ज़्यादा तहरीक होती है, और वो तहरीक जो सी आपकी मोटिवेशन को बढ़ा देती है। अब होता ये कि ये हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बेशुमार लोग जो से हैं वो उनकी लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। हम मोटिवेशन को एक करंट भी कह सकते हैं। जैसे एक बल्ब है जो कई दिनों से पड़ा हुआ है और उसमें कोई रोशनी उससे नहीं आ रही, लेकिन एकदम से देखते हैं रोशन हो जाता है, और रोशन होने की वजह देखते हैं तो उसमें से करंट गुजरता है जिसकी वजह से वो रोशन हो जाता है। तो पता लगता है कि ये एक करंट था जिसने इसको रोशन किया। ये जितने थोड़े स्पार्कल वाले लोग हैं, चमक वाले लोग हैं, कुछ करके दिखाने वाले लोग हैं, अगर देखा जाए तो इनमें मोटिवेशन होता है, एक स्पार्क होता है जो इनको भगाता है और ये काम करते हैं। मेरे हिसाब से काम सारे ही हो जाते हैं जी, लेकिन जो मोटिवेशन के साथ काम है उनके असरात, उनके इफ़ेक्ट्स और उनका इन्फ्लुएंस कई गुना ज़्यादा होता है उन कामों से जो आपने बगैर मोटिवेशन के किए हैं। तो मोटिवेशन दर हकीकत तहरीक है, एक जज्बा है, एक जुनून है जो आपको काम की तरफ लेकर आता है, जो आपको काम पे खड़ा रखता है, जो आपको भगाता है, जो आपको जगाता है, जो आपको सोने नहीं देता और आपको बेदार करता है। ये जज्बा जो सा मोटिवेशन है जी। अच्छा कासिम साहब, मोटिवेशन जो है एज ए स्टूडेंट, या अगर हम बात करें प्रोफेशनल की या इवन हाउसवाइफ की एक बात करते हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इन हर फैक्टर के लिए, हर एरिया ऑफ लाइफ में जो हम होते हैं, तो हर जगह मोटिवेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी काम करने के लिए? आप देखिए कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो बड़ों से ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। आप कभी देखिएगा कि ईद आने वाली है और ईद के हवाले से जो मोटिवेशन है वो सबसे हाई ग्राफ बच्चों का होता है, और जो बड़े हैं उनकी मोटिवेशन का लेवल बड़ा लो होता है। बिल्कुल इसी तरह आप देखते हैं कि जो मोटिवेशन है उसमें बच्चे क्रेज़ी होते हैं अपने खिलौनों के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी खेलों के बारे में, अपने कामों के बारे में। और इवन कि वो इतने क्रेज़ी होते हैं, इतने मोटिवेटेड होते हैं कि जब क्लास उनकी ख़त्म होती है, नई क्लास शुरू होती है, तो वो सारी किताबों को खोल के देखते हैं, लेसन्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मोटिवेशन बच्चों में आपको ज़्यादा नज़र आती है, या आपको बच्चों में ज़्यादा नज़र आती है, या आपको ये मोटिवेशन का ग्राफ बड़ा हाई जो नज़र आता है वो नज़र आता है जिनके पास क्लैरिटी है। क्लैरिटी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है जी। अगर आप क्लियर हैं चीज़ों के बारे में, आपको पता है मैंने करना क्या है, आपको पता है कि मेरे काम क्या है, मेरे टारगेट्स क्या हैं, तो फिर जो उनसे आपकी मोटिवेशन जो उनसी बड़ी हाई हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि अगर आपने मोटिवेशन के साथ बड़ी स्पीडी गाड़ी चलानी है मोटरवे पे, तो आपकी स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए आपकी स्क्रीन अगर क्लियर नहीं है, यानी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर कभी भी आपके पास मोटिवेशन नहीं होएगी जी। मोटिवेशन हमेशा क्लैरिटी मांगती है जी। तो हर काम, वो एक स्टूडेंट का काम हो जी, वो एक टीचर का काम हो जी, वो मदर का रोल हो जी, वो प्रोफेशनल का रोल हो जी, वो डॉक्टर का, इंजीनियर का, वो लीडर का रोल हो जी, उसमें मोटिवेशन जो सी है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोटिवेशन में इतनी ताकत होती है कि वो कामों में निखार भी पैदा कर देती है, और कामों को मुकम्मल करने का जज्बा भी मोटिवेशन की वजह से आ रहा होता है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कासिम साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, हम अगर बात करें कि जो हमारी डेली लाइफ के जो गोल्स होते हैं, जो हमारे छोटे-छोटे हमने अपने लिए सेट किए होते हैं, हमारा जो या फिर बहुत बड़ा कोई विज़न होता है, उसके लिए जो है मोटिवेशन किस तरह से अचीव की जाती है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये नाजरीन कहूँगा कि जो मोटिवेशन है, आप कभी देखिएगा कि जिनके पास मोटिवेशन नहीं है उनके पास गोल्स छोटे छोटे हैं। क्यों कहा जाता है ये सेल्फ हेल्प की फील्ड में और सेल्फ हेल्प के ट्रेनर्स के हमेशा बड़ा सोचिए, और थिंकिंग बिग का बड़ा मैजिक है, बड़ा सोचने से आपके पास एनर्जी आएगी। आप देखेंगे तो आपको वजह पता लगेगी कि बड़ा सोचना या बड़ा टारगेट रखना और बड़ा गोल होना, ये बजाते खुद आपको मोटिवेशन देने लग पड़ता है। वो तमाम लोग जिनके पास मोटिवेशन नहीं है, आप देख लीजिए उनके पास बड़े गोल्स नहीं हैं, और जिनके पास बड़े गोल्स हैं यकीनी बात है उनके पास मोटिवेशन और जज्बा ज़्यादा होगा। एक तो याद रखिएगा कि ये जो हमने कोई भी टारगेट अचीव करना होता है उसके रास्ते में बेशुमार रुकावटें भी आती हैं, बेशुमार मसाइल भी आते हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और लेग पुलिंग भी बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी में वैसी नेगेटिविटी बड़ी बढ़ गई है,
और ये सारे चैलेंज जब आपको सामना करना पड़ता है तो इन चैलेंज का सामना आप जिस हथियार से कर सकते हैं वो मोटिवेशन है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आप में जज्बा है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो यकीन कर लीजिएगा कि फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा। मसाइल छोटे लगेंगे क्योंकि आपकी हिम्मत ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम्स आपको मैटर नहीं करेंगी क्योंकि आपकी हिम्मत ज़्यादा होगी, और जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनकी आवाज़ें भी आपको किसी हद तक सुनाई नहीं देंगी क्योंकि आपको अपने कामों की क्लैरिटी है। आप इतने मोटिवेटेड हैं कि लोगों की बातें और क्रिटिसिज्म वहाँ पे असर नहीं कर रहा। वेल अभी हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे मोटिवेशन के ऊपर, सो आप लोग हमारे साथ यहीं रहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेकर हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज मोटिवेशन के ऊपर कि मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है, किस तरह से इसको अचीव किया जाता है। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब। अच्छा कासिम साहब, सिंस आप भी एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल गया है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूट्स में, तो वो उनको इस ज़रिए मोटिवेट किया जाता है। सो डू यू थिंक इज़ इट इफ़ेक्टिव कि वो एक बाहर से एक बंदा आके वो डिफरेंट स्टोरीज़ बताता है या सक्सेस स्टोरीज शेयर करता है, तो वो मोटिवेशन जो है उसको हेल्प करता है एक मोटिवेशनल सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करने में? वो इन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को या स्टूडेंट्स को वो हेल्पफुल होते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ कि मोटिवेशन के लिए लाजमी नहीं है कि आपको ट्रेनर की ज़रूरत ही हो। मोटिवेशन आपको किसी पर्सन से भी मिल सकती है। चंद दिन पहले मुझे मोहसिन नवाज़ मिला तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली कि वो डबल हैंडीकैप था, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों किताबें उसने पढ़ी थी। इसके साथ साथ मोटिवेशन का सोर्स कोई वाक़या हो सकता है। आप देखते हैं कि एक आम सा शख्स जोन सा है, वो तंदूर पर रोटियाँ लगा रहा है, लेकिन 150 साल का यूनिवर्सिटी पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ देता है, और वसाइल की कमी के बावजूद जोन सा उसने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ये मोटिवेशन आपका बन सकता है सोर्स। आप किसी बिजनेसमैन को मिलते हैं, पता लगता है कि उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बल्कि माइनस से स्टार्ट किया था, और माइनस से स्टार्ट करने के बावजूद उसने पूरी एम्पायर खड़ी कर दी और बिलियंस बनाए। तो ये अचीवमेंट आपको मोटिवेट कर सकती है। याद रखिएगा कि कामयाबी में बजाते खुद बड़ी कशिश होती है। जब आप किसी की कामयाबी की कहानी सुनते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है। आपको यकीन हो जाता है कि अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं। ये वो यकीन है, ये वो मोटिवेशन है जो आपको फिर रोकती नहीं है। तो किताब या ट्रेनर का रोल बहुत है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जो रोल है वो एक ऐसे शख्स का है, एक ऐसे वाक़े का है, और एक ऐसी मिसाल का है जो आपके सामने, आपके इर्द गिर्द, आपकी सोसाइटी में मौजूद है कि बड़े कम वसाइल के साथ आपको कई लोग मिलेंगे, कम वसाइल के बावजूद भी उन्होंने सोसाइटी को डिलीवर किया और कुछ अचीव करके दिखा दिया। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए, अचीवमेंट बजाते खुद बहुत बड़ी मोटिवेशन का सोर्स होती है। तो अचीवर्स को मिलना, अचीवमेंट्स को सुनना, अचीवमेंट की कहानियाँ सुनना, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा जी। अच्छा, आपने जो कहा कि हमें डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ भी देखनी चाहिए या सुननी चाहिए, सो मेरे ज़हन में भी यही चीज़ आ रही थी कि इंटरनेट या बुक्स ऐसी भरी पड़ी हैं बहुत बड़े बड़े नामों के साथ जो पहले कुछ भी नहीं थे, और अब वो आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। बहुत सारी उनको रिजेक्शंस मिली, लेकिन वो कुछ ऐसे ही फिल्म स्टार्स भी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जो कुछ भी नहीं थे और आज वो बहुत आगे पहुंच गए। सो हमें इज़ इट वेरी नेसेसरी कि हमें इन लोगों को पढ़ना चाहिए, अपने रोल मॉडल्स बनाना चाहिए? किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, क्या वो पढ़ के उनको जब आप रोल मॉडल बनाते हो, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हो, तो फिर आप बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हो। फिर आप कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज़ें जो है मिलनी चाहिए थी, या हम मेहनत करें तो हमें मिल जाएंगी। सो कि कितना ज़्यादा इस पर फोकस रखना चाहिए? मरियम, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दर हकीकत जो इल्म होता है उसका भी दाना पानी होता है, तो हमें वो कहीं ना कहीं से मिलना होता है। ये मोटिवेशन का भी, आज से अगर कहें तो ये नई टर्मिनोलॉजी है कि मोटिवेशन का भी दाना पानी होता है। आपको कोई वाक़या, कोई जगह, कोई ऐसी छोटी सी चीज़, कोई किताब, कोई ऑटोबायोग्राफी, किसी की कहानी, किसी का चैलेंज को एक्सेप्ट करना, किसी का इतनी रिजेक्शन के बावजूद जो उनसे है वो डटे रहना, ये सब चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं। हमें अपने आँखों के साथ, कानों के साथ दिल को भी खुला रखना चाहिए सीखने के लिए। और अगर आपके वुसअत कल्ब है, आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, फिर याद रखिएगा छोटा सा वाक़या भी आपको बहुत बड़ा सबक दे देगा, और एक वाक़या आपको मोटिवेशन दे देगा। आप कभी कभी कुदरत की मंशा को समझेंगे, आपको पता लगेगा कि वो तो बड़ा कंसर्न है आपके बारे में, वो आपको एनर्जी भी दे रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, और आपके जैसे वो दाना पानी खाने पीने का पूरा कर रहा है, ऐसे मोटिवेशन का भी दाना पानी आप तक पहुंचा रहा है। तो अगर आप कभी इन चीज़ों के बारे में सोचने लग पड़ते हैं, तो नाज़रीन मेरा यकीन है कि आप मोटिवेटेड भी होंगे और अपने गोल्स की तरफ भी बढ़ेंगे।
अच्छा, जो मोटिवेशन होती है ये ट्रांसफ़र हो जाती है, बिकॉज़ अगर हम ऐसी कंपनी में बैठे हैं जहाँ पे बहुत लोग मोटिवेटेड हैं, तो जो बाकी दूसरी कंपनी के लोग हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती है उनमें वो पॉजिटिविटी या वो जो मोटिवेशन है, तो वो आपको लगता है कि इज़ इट ट्रांसफरेबल? मोटिवेशन बहुत बड़ी ताकत है जी, ये कन्वर्टेबल आइटम है। जिस तरह दुनिया में अगर कन्वर्टेबल आइटम्स आप निकालें इस वक्त तो वो कुछ होंगे, लाइक पैसा है और वो कन्वर्टेबल है। इसी तरह मोटिवेशन भी कन्वर्टेबल आइटम है जी नाजरीन। और कन्वर्टेबल इस तरह है कि मोटिवेशन जो सी है वो कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है एक से दूसरे फ़र्द में। आप किसी बड़े मोटिवेटेड इंसान के पास रहिए, बल्कि अगर आपको मैं ये टिप दूं और बड़ी कमाल की टिप दूं कि कभी ज़िंदगी में आप बहुत नाउमीद हैं, तो आप किसी बड़े जज्बे वाले शख्स को ढूंढ लीजिए, उसके साथ 10 मिनट बातें कीजिए, किसी भी टॉपिक पे उठ जाइए। उठने के बाद आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। वजह यह कि मोटिवेशन की वाइब्स होती हैं, ये एक ओरा को बिल्ड करती हैं, पर्सनैलिटी के गिर्द एक हाला बन जाता है और वो हाला इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप थोड़ी देर उसके साथ रहने के बाद चार्ज हो जाते हैं। और ये चार्जिंग जोन सी है वो आपको आपके कामों के लिए तैयार कर देती है। आप डिलीवर कर सकते हैं, आप अपने काम कर सकते हैं। ये मैंने जो अपनी ज़िंदगी में अगर ये मैं राय दूँ, रिसर्च करके मैंने बेशुमार लोगों पे देखा है कि वो मोटिवेशन किसी भी सोर्स से ले लेते हैं और उस मोटिवेशन को फिर अपने काम में लगाते हैं। हमें मोटिवेशन के लिए मुमकिन है म्यूज़िक सुनना पड़े जी, ये हमें थोड़ा सा खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई ऐसा म्यूज़िक हो सकता है जो आपको मोटिवेटेड कर दे। मुमकिन है जी आपको मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए हो, मुमकिन है आपको मोटिवेशन के लिए थोड़ी सी तन्हाई चाहिए हो, मुमकिन है आपको मोटिवेशन के लिए गौर व फिक्र चाहिए हो, मुमकिन है कि आपको मोटिवेशन के लिए एक फ्रूट लिस्ट बनानी हो कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसके समरात मुझे क्या मिलेंगे, मुझे फल क्या मिलेगा, मुझे फ़ायदे क्या मिलेंगे। ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। अच्छा, जो मोटिवेशन की हम बात करें तो एक चीज़ बड़ी जो एक कॉन्सेप्ट है कि मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो मोटिवेशन भी लोगों को बहुत मिलती है। लोग कहते हैं अच्छा हमें इंक्रीमेंट अच्छा मिल जाए, हमें बोनसेस मिल जाए या हमें कहीं से ज़्यादा पैसा आ जाए, तो वो एक मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाती है। बट एक अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च के 45 डेज़ के बाद जो है वो आपकी जो मॉनेटरी टर्म्स वाली जो मोटिवेशन है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कितना मैटर करता है मॉनेटरी टर्म्स किसी को मोटिवेट करने में? मरीम, ये मैं कहूँगा कि हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि जो मोटिवेशन है वो शुरू में एक एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, एक खारजी एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन जल्द अज जल्द हमें इस खारजी ज़रिए को ख़त्म करके एक दाखिली ज़रिया यानी इंटरनल मोटिवेशन की तरफ आना होता है। और अगर आप खारजी ज़रिए पे डिपेंडेंट हो गए हैं, आप लोगों की शाबाशी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, आप तारीफ़ पे डिपेंडेंट हो गए हैं, आप सैलरी के इंक्रीमेंट पे डिपेंडेंट हो गए हैं, आप सर्कमस्टांसिस पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो यकीन कर लीजिएगा कि बड़ी जल्दी आपकी मोटिवेशन ख़त्म भी हो जाएगी और मुमकिन है कि दिल बर्दाश्त होकर आप काम को छोड़ दें। हमें मोटिवेशन का एक इंटरनल सोर्स ढूंढना होता है और इंटरनल सोर्स हमेशा तब बनता है जब आपका विजन है। और विजन ये होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ इससे लर्निंग मेरी कितनी बढ़ रही है, इससे मेरा एक्सपीरियंस कितना बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये काम मुझे जोन सा है मेरे अंदर विजन पैदा करता है जी। याद रखिएगा, आपके विजन में, विजन लिस्ट में विजन भी एक चीज़ शामिल होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो मैं आज मेहनत कर रहा हूँ ये किसी टाइम पे मुझे पे करेंगी जी। हम बेशुमार इन्वेस्टमेंट जोन सी है वो इस बुनियाद पे करते हैं कि वो चीज़ों ने हमें किसी वक्त पे करना होता है। इसके साथ साथ आप मेहनत कीजिए और स्ट्रगल कीजिए और मोटिवेशन की तरफ आएंगे तो आपको पता लगेगा कि मोटिवेशन जोन सी है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा वो आपका एक ऐसा एक एनर्जी का पैकेट आपको मिल जाएगा मोटिवेशन की वजह से कि आपके सारे के सारे मसाइल जोन से हैं वो छोटे होने लग पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जोन सा है वो आपके अंदर का दिया जल जाएगा इंटरनल मोटिवेशन का। फिर आप दोबारा से चार्ज होने के लिए आप उन कामों की तरफ जाएंगे जो आपके इंटरनल मोटिवेशन के काम हैं। आप विजन की तरफ जाएंगे, आप गोल सेटिंग की तरफ जाएंगे, आप गौर व फिक्र की तरफ जाएंगे, आप तन्हाई की तरफ जाएंगे, आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर बैठ के आपको चार्जिंग मिलती है, आप ऐसा म्यूज़िक सुनेंगे। इंटरनल मोटिवेशन एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है। और याद रखिएगा, दुनिया में लीड करने वाले लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। वो उनके अंदर आग जली होती है, उनके अंदर की तपिश होती है जो उनको भगाती है, जो उनको चैन नहीं लेने देती। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, सो हम ब्रेक से वापस आते हैं और अपने बात के सिलसिले को यहीं से जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले जो कासिम साहब से बात कर रहे थे, हम अपनी बात के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो कासिम साहब हमारे साथ हैं।
अच्छा, टीचर्स का जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज बच्चों में स्टूडेंट्स जब स्टार्ट में ही उनको जो है वो मोटिवेशन जो है क्रिएट कर दी जाए तो वो आगे भी मोटिवेटेड रहते हैं। सो आप टीचर्स के लिए कौन सी टिप्स देंगे कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उनको क्या करना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को है बहुत मोटिवेट रख सकें? मरियम, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो टीचर है वो बड़ा रोल प्ले कर सकता है जी स्टूडेंट की मोटिवेशन के लिए, क्योंकि यकीनी बात है टीचर अपने इल्म, अपने कद और अपने उम्र और तजर्बे के अतबार से बहुत ऊंचा होता है। और जब भी आप कद, इल्म और तजर्बे के अतबार से ऊंचे होते हैं तो फिर आपको दिख ज़्यादा रहा होता है, और ज़्यादा देखने वाले के लिए बड़ी आसानी होती है कि जिसको दिख नहीं रहा उसको बताना शुरू कर दे। तो टीचर मोटिवेशन दे सकता है। टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को अप्रिसिएशन भी दे, इसके साथ साथ आप अपना तजर्बा बताए, इल्म बताए। याद रखिएगा, इल्म और तजर्बा जो सा है ये मोटिवेशन देता है जी। आप अपना इल्म बढ़ा लीजिए, आपका तजर्बा बढ़ जाए, आप में मोटिवेशन आ जाएगी। जितने भी लोग इल्म और तजर्बे के बगैर होते हैं उनके पास मोटिवेशन नहीं होती। अगर इल्म है, तजर्बा है और मोटिवेशन नहीं है तो इसकी वजह एक और होएगी, उसके पास कोई गोल नहीं होएगा, क्योंकि इल्म और तजर्बे को काम में लाने के लिए हमें फिर किसी मकसद की ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशन टीचर अगर चाहे तो वो क्लास में टीचर की मोटिवेशन बच्चों तक जा सकती है। एक बड़ा मारूफ जुमला है जो एक मारूफ किताब कश्फुल माजूब में कोटेड है कि बर्तन से निकलता वही है जो उसमें डाला गया। तो टीचर के पास अगर मोटिवेशन है तो याद रख लीजिएगा वो टीचर की मोटिवेशन बच्चों में भी जाएगी, इदारे में भी जाएगी, सिस्टम में भी जाएगी। देखा गया कि जिन इदारों को मोटिवेशन वाले लीडर्स, मोटिवेटेड लीडर्स लीड कर रहे हैं वो इदारे ज़्यादा तरक्की करते हैं। उसकी वजह यह है कि लीडर की मोटिवेशन सिस्टम के पास चली जाती है। लीडर की मोटिवेशन जो सी है वो इदारे के टॉप मैनेजमेंट से लेके पीएन तक जाती है, और ये मोटिवेशन एक इतना बड़ा सोर्स होता है इदारे को भी लीड करवाने का, इदारे को तरक्की का, इदारे को कामयाबी देने का, कि पूरा सिस्टम बदल जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप मोटिवेशन वाले हैं, आप जहाँ पे बैठते हैं वो जगहों की वाइब्स बदल जाती हैं, उन जगहों का ओरा बदल जाता है, उन जगहों का सिस्टम बदलने लग पड़ता है। तो मोटिवेशन दर हकीकत मैं कहूँगा कि वो एक सिस्टम की वो पार्ट एंड पार्सल की तरह है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हम टीचर्स की बात करें तो पेरेंट्स का भी बहुत ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो पेरेंट्स का क्या रोल है अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? मैं ये कहूँगा मरियम के जिस तरह एक बहुत बड़ा जोन सा है वो पूल जोन सा है वो पानी का भरा हो और उसके पेंदे में बॉटम पे एक छोटा सा सुराख हो, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलते निकलते सारा ड्रेन हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। टीचर और पेरेंट्स दोनों का बाज़ औक़ात गैर दानिस्ता तौर पे, लाशऊरी तौर पे वो ये ड्रेन का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और होता ये है कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो मोटिवेशन को छीन रहे हैं। बजाय मोटिवेशन देने के वो बच्चे की मोटिवेशन छीन रहे हैं। वो क्वेश्चंस को अप्रिशिएट नहीं करते। बच्चा अगर अपना ख्वाब बताता है कि मैंने ये बनना है तो आगे से क्रिटिसिज्म आता है। जब वो उसका ख्वाब चकनाचूर हो जाता है तो यकीनी बात है उस ख्वाब के चकनाचूर होने की वजह से उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। तो होता ये है, ये एक बड़ा मारूफ जुमला कहा जाता है मोटिवेशन के, जब हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं वो ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ मोटिवेशन छिन जाती है, 25 साल में हम मर जाते हैं, हाँ दफन 70 साल में होते हैं। क्योंकि जो मोटिवेशन के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं मोटिवेशन के बगैर लाइफ ही नहीं है, वो शख्स जिंदा ही नहीं है जिसके पास मोटिवेशन नहीं है। तो ये पेरेंट्स का बड़ा रोल है जी। पेरेंट्स अगर चाहें तो वो बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, घर का माहौल जो सा मोटिवेट कर सकता है। घर में टारगेट्स की, गोल्स की, अज़ाइम की, अहदाफ की बातें हों तो यकीनी बात है कि बच्चा मोटिवेटेड होता है। और बिलखसूस अगर कहूँ कि अगर वालिद और वालदा मोटिवेटेड हैं और उनकी ज़िंदगी में टारगेट्स हैं, उनके पास एनर्जी है, उनके पास गोल्स हैं, तो यकीनी बात है ये एनर्जी की वाइब्स बच्चों में भी जाएंगी और आने वाला मुस्तकबिल भी उनका शानदार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, अब सेल्फ मोटिवेशन की हम बात कर रहे थे कि इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो इफेक्टिव होती है लेकिन इंटरनली जब तक वो नहीं होएगी तो वो बेहतर नहीं हो सकता। सो आप हम लास्ट में जो कुछ टिप्स जो हैं वो हमसे शेयर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनके थ्रू हम सेल्फ मोटिवेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सही जी। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए अगर मैं टिप्स बताऊँ तो सबसे पहली टिप ये है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें। आप अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी समझ बूझ बढ़ाएं। आपको पता लगेगा कि जब आपकी समझ बूझ बढ़ेगी तो फिर आपके पास वो फैक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे कि मैं मोटिवेशन हासिल कहाँ से करता हूँ। मुमकिन है आपका मिजाज जोन सा है वो अकेले बैठ के गौर व फिक्र करने से मोटिवेशन का हो। मुमकिन है किसी की स्टोरी सुन के आपको मोटिवेशन मिलनी हो। मुमकिन है ऐसा मटेरियल और ऐसी वीडियोस को आप देखें जो आपको मोटिवेट करें। या आज के प्रोग्राम को ले लें कि आज का प्रोग्राम भी आपको एक मोटिवेशन दे रहा होगा। ये सवाल भी मोटिवेशन दे रहे होंगे, ये जवाब भी मोटिवेशन आपको दे रहे होंगे। आप हमारे प्रोग्राम का प्रोमो भी देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। ये सारे ज़राए हैं
जो आप लिस्ट बना लें तो आपको मोटिवेशन इनसे मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मोटिवेशन के लिए आपको लोग ढूंढने होते हैं। याद रखिएगा कि हम सोशल मखलूक हैं और सोशल लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढना होता है जिनके साथ बैठ के, जिनके साथ रह के आप ख्वाब बनाने लग पड़ें, आपकी मोटिवेशन का ग्राफ अप हो जाए। इसके साथ साथ हमें उन लोगों से भी बचना होता है जो कुछ नहीं करते, बस चुप करके बैठते हैं और हमारे सारे ख्वाबों को चोरी करके ले जाते हैं और हमारी मोटिवेशन को छीन लेते हैं। मोटिवेशन छीनने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे, आप चुप करके उनसे बचना शुरू कर दें। बचने का तरीका ये है कि अगर मिलना लाजमी है तो सुनने का असर ना लें, और अगर सुनना ही है तो फिर उनकी बातों को याद रखिएगा, एक ऐसी अलमारी में रखें जहाँ पे आप ताला लगा के भूल सकें। अगर आप वो याद करेंगे उनकी बातें तो आपकी मोटिवेशन छीन जाएगी। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी शख्स किसी से उम्मीद छीन लेता है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। किसी से मोटिवेशन छीन लेता है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। और सबसे बड़ा जुल्म ये भी है कि कोई रास्ते पे चलना चाह रहा हो, किसी मंजिल को पाना चाह रहा हो, किसी ख्वाब को हासिल करना चाह रहा हो, और कोई रास्ते में मिलने वाला उससे ये तहरीक और ये मोटिवेशन ही छीन ले कि उसने कहीं पहुंचना है। ये बहुत बड़ा डाकू है जी, ऐसा शख्स जो मोटिवेशन छीनने वाला है। तो अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स को सामने रखते हैं, आपको छोटी सी मिसाल दूं कि मैं कई दफ़ा मोटिवेशन के लिए सिर्फ ड्राइव कर लेता हूँ, मैं सफ़र करता हूँ, मोटिवेशन मिल जाती है, क्योंकि मुझे अपने मिजाज का पता है कि मैं सैलानी किस्म का मिजाज का हूँ। आप अपने मिजाज को समझने के बाद उन सारे फैक्टर्स की लिस्ट बना लीजिए। काइंडली एक काम ज़रूर कीजिएगा कि वो फ्रूट्स की लिस्ट ज़रूर बनाइए, जो चीज़ें आपने अचीव करनी है फ्यूचर में। हम क्योंकि अल्टीमेट ऐसी मखलूक हैं, हमें टारगेट्स चाहिए होते हैं, हमें गोल्स चाहिए होते हैं, हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना होता है। तो अगर आप वो टारगेट्स की लिस्ट बना लेंगे, उन ख्वाबों की लिस्ट बना लेंगे और काइंडली उन्हें गाहे बगाहे देखते रहें, पढ़ते रहें, उन्हें अमेंड भी करते रहें, उनमें एडिशन करें, उनमें सब्ट्रैक्शन करें, तो आपको पता लगेगा कि आपकी मोटिवेशन का ग्राफ बड़ा हाई हो गया। थैंक यू सो मच कासिम साहब, इतनी ज़बरदस्त टिप्स हमें दिए हैं और आई एम श्योर कि अगर हम इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छे से और सेल्फ मोटिवेटेड इंसान बन सकते हैं। सो आज का प्रोग्राम इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद अस और हमें इतनी ज़बरदस्त टिप्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो नाजरीन, आइंदा भी हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और बहुत अच्छी डिस्कशन करेंगे। सो कीप वॉचिंग अस ऑन कामयाबी आपके मुंतज़िर होप टीवी पे। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपकी होस्ट साइनिंग ऑफ मरियम शाह। अल्लाह हाफ़िज़।